जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। ब्रह्मानंद जी बाथम उनकी तरफ से बाबा के दरबार में भेंट आई 51 रुपए। बाबा इनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें। तेरे भाग्य में नोए है कन्हैया सोन राजा। तेरी किस्मत में संतान नहीं है, मतलब तुम्हारे किस्मत में संतान नहीं है। सुनो, तेरे भाग्य में नोए है ललनुबा सुनो रे राजा, भाग्य में नोए है कन्हैया, भाग्य में नोए है कन्हैया सुनो रे राजा, भाग्य में नोए है कन्हैया सुनो रे राजा। एक जन्म की का करो गिनती, एक जन्म की का करो गिनती, एक जन्म की का करो गिनती, एक जन्म तेरे साथ जन्म नहीं हो बउआ सुनो रे राजा, साथ जन्म नहीं हो। कन्हैया सुनो रे राजा, बाग में लाई है कन्हैया सुनो रे राजा, बाग में लाई है कन्हैया सुनो रे राजा। एक जन्म की कौन कहे राजा, तेरी किस्मत में 7 जन्म तक संतान नहीं है। राजा कहने लगे ब्राह्मण थे, बोलो आपके पत्र में ये लिखा है कि 7 जन्म तक संतान नहीं है। बिल्कुल, तो आपके पत्र में ये भी लिखा होगा मैंने अम्बी रानी ने पूर्व जन्म में कौन से ऐसे पाप किए जो आज हम एक बेटी बेटा के लिए तरस रहे हैं। ब्राह्मण देव कहने लगे चिंता मत करो, यह भी बात मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। पत्रा खोल करके देखने लगे और ये बात सत्य है भक्तों। हम और आप कहते हैं कि सामने देखो पड़ोसी वालों बहुत परेशान है, और देखो उसके सामने एक और पड़ोसी है वो बड़ा खुशहाल है, इसमें भी कर्म के फल हैं। और ये 21 रुपया हमारे भैया श्रीमान चेतराम प्रजापति साथ में प्रधान जी की तरफ से ये 21 रुपए आए हैं। भैया का कहना है जिनकी 21 बसें हैं उनकी तरफ से ये 21 रुपए आए। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद है। बोले हैं ब्राह्मण देव, ब्राह्मण देव बोले हैं, हाँ बोले गुरुदेव। अरे पूर्व जन्म में तुम राजा थे, अब भी राजा हो और तुम तब भी राजा थे। अरे पूर्व जन्म में तुम राजा थे और शिकार के लबे खुदाए, और एक हिरनी गर्भवती तुम सरासर छोड़ थे।
अब भी राजा हो और तुम पूर्व जन्म में भी राजा थे। तुमने अपने मंत्री को साथ में लिया, शिकार खेलने के लिए चले, तुम्हारे सामने से एक हिरनी आई, तुमने ये नहीं देखा ये एक जीव है या दो। बाबा जी उस समय वो हिरनी गर्भावस्था में थी, तुम इतने बड़े मतवाले बन गए, शिकार के चक्कर में तुमने बाण छोड़ दिया, तुमने नहीं देखा हुआ ऐसा। हरे लाखों बाण गिरिया धरनी, हरे लाखों बाण गिरिया धरनी पर हिरनी हने असरा पुदये, हिरनी हने असरा पुदये। और मैंने लला को मुखो ना देखो तू सात जन्म ना देख सके। हिरनी के तन में जब बाण चुबा, मरते समय अश्राप दिया दुष्ट पापी, तूने मुझे मेरे बच्चे का मुख नहीं देखने दिया, तो मैं तुझे अश्राप देती हूं। तू भी अगले जन्म में अपने बिंद से अपने पति की पत्नी की कोख से 7 जन्म तक संतान का मुख नहीं देख सकता। ये बात सत्य है भाइयों। जिस वक्त मैया बाछल के गर्भ रहा था, उस वक्त जेवर सिंह शांतिपुर में तपस्या कर रहे थे। क्यों? उन्हें तो अश्राप लगा है, तुम्हारे वंश से बालक नहीं हो सकते। महाराज कहने लगे, ब्राह्मण देव ये तो पाप मैंने किया, मेरी रानी ने कौन से पाप किए? बोले सुनो अपने रानी की। अरे पूर्व जन्म में तेरी रानी, अरे पूर्व जन्म में तेरी रानी एक मालिया की सुकुमारी थी, एक मालिया की सुकुमारी थी। और सावन महीना लगो ललाबो झूला झूला, मालिक की लड़की थी। सावन के महीना में झूला झूलने के लिए गई। उसने क्या देखा? झूला झूलते समय हमारे पेड़ के ऊपर रखो घोंसला, हमारे पेड़ के ऊपर रखो घोंसला। बम अंडा चाचा साथ रखे, बम अंडा बहनों साथ रखे। तेरी ननिया ने डंडा लेके साथ अंडा फोड़ दिया।
देखो तुम्हारी रानी एक माली की लड़की थी, बाग में झूला झूलने के लिए गई। झूला झूलते समय उस लड़की की नजर वृक्ष के ऊपर पड़ी। उसने घोंसला देखा। उस लड़की ने लकड़ी लेकर के एक एक करके उसमें 7 अंडे रखे थे, वो सब फोड़ दिए। उस घोंसला में जब पक्षी आया, जब कबूतरी आई, उसने श्राप दिया, लड़की तूने मेरे 7 बच्चे मर डाले, मुख नहीं देखने दिया, तो मैं तुझे श्राप देती हूं, अगले जन्म में तू भी किसी की पत्नी बनेगी, तो तू भी अपने पति के बिंद से, अपने कोख से 7 जन्म तक अपने संतान का मुख नहीं देख सकेगी। तो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को, दोनों को ही पूर्व जन्म के श्राप लगे। ये बात सत्य है माता बहनों भाइयों, ध्यान रखना। मैया बाचल ने, देवर सिंह महाराज ने एक एक पाप किया, और चाचा जी हम और आप दिन भर में पता नहीं कितने करते हैं, उनका भी उद्धार नहीं हुआ। और भला हमारा तुम्हारा पता नहीं, भगवान जाने कैसे उद्धार होता है इस संसार में। आज पति और पत्नी दोनों ही रुदन करने लगे। क्यों? जब मेरा मुख देखने से प्रजा को भोजन नहीं मिलता है, तो हमें ऐसे राज्य को करना उचित नहीं है। मरने के लिए तैयार हो गए। भगवान प्रभु का सिंहासन हिलने लगा। भगवान प्रभु ने नारद जी को बुलवाया। कहा है, नारद जी मंजुलोक में चले जाओ। कोई पति और पत्नी आत्महत्या करना चाहते हैं और उनका भी समय पूरा नहीं है। यह भी बात सही, जब तक समय पूरा नहीं है तब तक जाने वाले किसी तरह से उन्हें, उनकी प्राणों की रक्षा करो, समझा करके आओ। नारद जी एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं। बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए, गेट पे खड़े हो गए, आवाज लगाने लगे, अरे बेटा दौड़ी वाहन। जी गुरुदेव। बेटा दौड़ी वाहन, कहें हमारे तरफ देख रहे हो ना? देख लो देख लो देख लो, देखो। और हम तुम्हारे राजा से मिलना चाहते हैं। हमारे राजा से मिलना चाहते हैं। क्यों? अपने राजा से जाकर के मेरी एक छोटी सी खबर कर दो। हो जाएगी। और उनसे कहना, कोई बड़े बूढ़े ब्राह्मण द्वार पे खड़े हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। आप बड़े बूढ़े हैं? हाँ। हमें तो कहीं से नहीं दिख रहे। हम अपनी नाम बता जला, उन ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। अच्छा जी। तो उसी समय दौड़ी बाण कहने लगे, हैं ब्राह्मण देव आप यहीं खड़े रहना, इजाजत नहीं है, हम जाते हैं अपने महाराज को पूछ करके आते हैं। मेरे महाराज कहेंगे तो हम आपको अंदर ले चलेंगे। उसी समय दौड़ी बाण जाते हैं। जेवर सिंह महाराज कहते हैं, महाराज द्वार पे कोई महात्मा आपको याद करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। राजा कहने लगे, दौड़ीवान साधु संत महात्मा कैसे भी हो, उन्हें शीघ्र मेरे पास लेकर के आओ, उनके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। उसी समय श्रोताओं दौड़ीवान आते हैं, दौड़ करके नारद जी को अंदर ले जाते हैं। उस समय कचहरी के अंदर बहुत बड़ी भीड़ लगी है।